हेलो एवरीवन। हाँ जी बच्चे, आज हम कर रहे हैं मॉडल्स की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। 10th पंजाब बोर्ड की जो 10th की बुक है, टेक्स्ट बुक है ग्रामर की, इंग्लिश की, उसमें से कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट, डैश आई सी माई वाइफ नाउ डॉक्टर। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ डॉक्टर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखी है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ कि नॉट वेरी श्योर। जब ऐसी कंडीशन हो कि जब पूरा पक्का श्योर नहीं है, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, कुड। जब हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, मे भी यूज़ करते हैं, कुड भी यूज़ करते हैं, कैन भी यूज़ करते हैं। जब बहुत नॉट वेरी श्योर, जब श्योर होता है तो हम क्या करते हैं, कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मे तो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो यहाँ क्या यूज़ होएगा, कुड। कुड आई सी माई वाइफ नाउ डॉक्टर। सेकेंड है डैश आई सिट हियर। अब मे और माइट है, मे माइट दोनों ही पॉसिबिलिटी के लिए होते हैं। मे कम पॉसिबिलिटी होती है और माइट बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, मतलब अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है माइट में। ठीक है, डैश यहाँ पे तो परमिशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे आई सिट हेयर। ही डैश हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम। यहाँ पे देखो एक और, जब शैल और विल का हम यूज़ करते हैं, वैसे तो शैल का यूज़ होता है आई और वी के साथ, ठीक है, लेकिन जब हो कि पक्का किसी चीज़ का डेफिनेटली ये चीज़ होगी, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे ही डैश हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैसे आना चाहिए विल, लेकिन वहाँ पे पक्का इरादा है। जब बोलना कि श्योरली वह ऐसा करेगा, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन में मतलब उल्टा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। ठीक है, शैल, ही शैल हेल्प यू इफ़ यू आस्क हिम। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 12। यहाँ पे क्या दे रखा है, कैन और मस्ट। मस्ट का तो होता है कोई भी चीज़ जब ज़रूरी होती है तब मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं कि उसकी कैपेबिलिटी है कि वो ऐसा कर सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। दिस डैश बी ए सत्यजीत रे फिल्म। अब यहाँ क्या है, इसमें देखो नॉट वेरी श्योर, पूरा श्योर नहीं है, ठीक है, पर ऐसे नहीं है कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ठीक है, कि बहुत कम संभावना नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस मे बी। ठीक है, ही डैश बी हाइडिंग डाउट बट रैदर श्योर। देखो रैदर श्योर मतलब श्योर, श्योर की यहाँ पे सेंस आ रही है, तो यहाँ पे कैन और मे में से क्या यूज़ होगा, कैन। ही कैन बी हाइडिंग, कि हमें पक्का पता है कि वो कुछ छुपा रहा है। ठीक है, राम डैश कम टुडे, कैन माइट में, वेरी अनसर्टेन बताया था कि जब अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हो, कुछ नहीं पता, तब हम क्या यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, राम माइट कम टुडे। डैश आई टेक योर लीव। हाँ जी, जब हम आस्किंग परमिशन, जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हाँ जी, क्या यूज़ करते हैं, कैन और मे में से हमने यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब परमिशन ले रहे हैं तो हमें पता ही है क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। ठीक है, मे आई। आगे इट डैश रेन टुडे, ग्रेटर पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखो जब थोड़ी पॉसिबिलिटी हो तो मे, जब बहुत थोड़ी हो तो माइट, और जब ग्रेटर पॉसिबिलिटी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन। इट कैन रेन टुडे। आगे है एज ही ट्राइड हिज बेस्ट ही डैश इजीली विन द गेम। अब यहाँ पे ही ट्राइड आ गया, कैन और कुड में से यूज़ करना है, तो आपको पता है ट्राइड क्या है, पास्ट में है, तो यहाँ कैन और कुड में से क्या आ जाएगा, इजीली हमें पता है कुड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, यू डैश कंप्लीट योर होमवर्क नाउ। ठीक है, कंपल्सन है, जब कंपल्सन होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं, कि आपने ये करना ही करना है। ठीक है, जब हम सिंपली किसको कहते हैं, कंपल्सरी नहीं होता, हम किसी को राय देते हैं कि आपने ऐसे करना चाहिए, तब हम शुड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपल्सन आ गया तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। ठीक है, आगे है यू डैश बी इन द स्कूल बाय 11 o'clock। ये ऑर्डर है, हाँ जी, जब ऑर्डर होता है मतलब कंपल्सरी हो गया, ऑर्डर है, तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट बी इन द स्कूल बाय 11 o'clock। रीता डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हाँ जी, ये है एबिलिटी, शोविंग एबिलिटी दिखा रहा है। एबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबको पता है, क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करते हैं। ही कैन स्पीक, रीता कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही टोल्ड मी दैट ही डैश रिटर्न टू हिज नेटिव लैंड सून। हाँ जी, ही टोल्ड मी दैट, टोल्ड आ गया ना यहाँ पे, तो इसका
सीधा सा पता चल रहा है क्या आ जाएगा हमें, वुड। आगे मोहन डैश स्टिल बी लाइंग इन द बेड। जब हैबिचुअल प्रेडिक्शन मतलब ये इस टाइम वो ऐसे कर रहा होगा, जैसे हम किसी के बारे में बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है इस टाइम वो उठा ही नहीं होगा, वो सो रहा होगा। तो जब हैबिचुअल प्रेडिक्शन करते हैं कि उसकी हैबिट है कि वो 8 बजे तक सोता है, तब हम किसी से बात करें तो हम ये बताते हैं कि हाँ वो उस टाइम तो सो रहा होगा। तो यहाँ पे जब हैबिचुअल प्रेडिक्शन होती है तब हम यूज़ क्या करते हैं, मस्ट। मतलब हमें तो पक्का ही पता है, ही मस्ट बी still in he must still be lying in bed। आगे that dash be the postman। प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे जब प्रेडिक्शन होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं, that must be postman। ठीक है। I dash smell a fire burning। आगे है शोइंग एबिलिटी दिखा रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन। आई कैन स्मेल बर्निंग। डायना डैश हैव सफर्ड बैडली आफ्टर द कार क्रैश। ठीक है, अब हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, जब सपोज कर रहे होते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, सपोजिशन में भी हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। ठीक है, डायना मस्ट हैव सफर्ड बैडली। देखो बहुत सारी चीज़ों में मस्ट आ गया, किस में, जब हम दिखा रहे हैं सपोजिशन, मतलब हमने सपोज किया डायना मस्ट हैव सफर्ड बैडली आफ्टर द कार क्रैश, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि डायना बैडली सफ़र करी होगी उस कार क्रैश के बाद। ठीक है, एक प्रेडिक्ट जब हम करें, देखो कहीं ना कहीं ये भी प्रेडिक्ट है, प्रेडिक्शन है कि मस्ट भी, मतलब ऐसे हुआ ही होगा, जब कार क्रैश हुई है तो उसको वो बैडली सफ़र कर ही रही होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट। ठीक है, आई डैश लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। जब कोई चीज़ हो लाइक मतलब मैं ऐसा करना पसंद करूँगा, विश होती है तब हम वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड। आगे है डैश दैट आई वर रीच। यहाँ पे भी विश आ गया, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड। ठीक है, यहाँ भी आएगा वुड। वुड दैट आई वर रीच, रीच नहीं रिच। आगे है ड्यूटी डैश बी डन। यहाँ पे क्या है, कंपल्शन आ गया एक तरह से, और ग्रेटर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्यूटी मस्ट बी डन, कंपल्सरी है कि हमें करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चाहिए है तो ड्यूटी है वो तो करनी होती है, कंपल्शन होती है। ग्रेटर डिटर्मिनेशन, जब ग्रेटर का वर्ड आ जाता है ना वहाँ पे मस्ट आएगा। ठीक है, आई विश ही डैश स्टैंड फर्स्ट। हाँ जी, आई विश आ गया तो पता ही आपको क्या आएगा, वुड। आगे है वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब देखो टू एक्सप्रेस ड्यूटी इन ए मोर डिटरमाइंड वर्ड आ गया, देखो यहाँ इस पर। ठीक है, तो मोर डिटरमाइंड का मतलब क्या आ गया, जब मोर डिटरमाइंड आ जाता है मतलब ज़्यादा डिटरमाइंड, हाँ तो क्या आ जाएगा, मस्ट। देखो अगर सिंपली हम किसी को सजेस्ट कर रहे होते, किसी को ऐसे नॉर्मली कह रहे होते, तब हम कहते कि करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। टू एक्सप्रेस इसमें दे दिया कि टू एक्सप्रेस ड्यूटी इन मोर डिटरमाइंड। देखो ग्रेटर डिटर्मिनेशन ऊपर वर्ड यूज़ हुआ था ना, ग्रेटर डिटरमाइंड बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे मोर डिटरमाइंड है, मोर डिटरमाइंड मतलब कि मस्ट। ठीक है, वी मस्ट, हमें करना ही करना चाहिए। ठीक है, एज ए ड्यूटी। देखो यहाँ पे ग्रेटर डिटर्मिनेशन था यहाँ, तो हमने मस्ट यूज़ किया था। आगे है आई डैश टू क्लियर द एग्ज़ाम दिस ईयर। आगे है यहाँ पे तो ज़रूरी है, नीड है, तो यहाँ पे क्लियरली नीड आ जाएगा। हाउ डैश यू डू इट, ये है कि आपके ऐसे आपने चैलेंज, एक तरह से चैलेंज हो गया, हाउ डेयर यू टू डू इट। योर हेडेक डैश ऑल्सो बी ड्यू टू सम अदर। आगे है प्रॉब्लम, यहाँ पे नॉट वेरी श्योर। हाँ, नॉट वेरी श्योर, जब थोड़ा श्योर होते हैं तब क्या होता है, तब कैन होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट वेरी श्योर आ गया तो कैन और कुड में से क्या आएगा, कुड आ जाएगा। आई एम श्योर इट डैश बी क्योर्ड। हाँ जी, वेरी श्योर है तो बताया था क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। ठीक है, इट डैश बी जया। नॉट वेरी श्योर मतलब मे आ जाएगा, इट मे बी जया, कि वो जया हो सकती है। आई डैश गो टू द बाजार टुडे। आगे है नॉट वेरी श्योर, और तो नॉट वेरी श्योर होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, मे यूज़ करते हैं। राम डैश टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, लेस डिटर्मिनेशन है, लेस डिटर्मिनेशन जब ग्रेटर थी तब हमने क्या यूज़ किया था, मस्ट। यहाँ पे लेस है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड।
मतलब किसी को ऐसे ही सलाह दे रहे हैं हम, ठीक है। वी डैश सर्व आवर कंट्री, हाँ जी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ought to और should में से क्या आ जाएगा, ये हमारी कंट्री के लिए ड्यूटी है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ought to, ठीक है। यू डैश नॉट वेस्ट योर टाइम, हाँ जी। यहाँ पे क्या है, मोर फोर्सफुल, फोर्सफुल आ गया कि हम किसी को दबाव दे के कह रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम। इफ़ अगर हम सिंपली सलाह देंगे तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर इन मोर फोर्सफुल मतलब इंसिस्ट कर रहे हैं हम किसी को, तो आ जाएगा मस्ट। इफ़ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स डैश राइड, हाँ जी। अब यहाँ देखो, अब एक ही बात आपको बोली थी, विश होती है, विश होती है तो क्या वुड का यूज़ होगा। डैश आई टेक हर आउट मदर, हाँ जी। मोर पोलाइट, जब हम ज़्यादा पोलाइटली किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। कुड आई टेक आउट हर मदर। डैश आई कम इन सर, ये तो सारे ही यूज़ करते हैं, मे आई कम इन। इट डैश रेन टुडे, लेस अनसर्टेनिटी मतलब कम अनसर्टेनिटी होती है। जब ज़्यादा अनसर्टेनिटी में तो अनिश्चितता जब ज़्यादा होती है तो माइट, कम होती है तो मे यूज़ करते हैं। इट मे रेन टुडे। आगे है द सन डैश राइज इन द ईस्ट। देखो वैसे तो सन राइजेज इन द ईस्ट आता है, लेकिन जब आपका विल शैल का यूज़ करना हो तो हमने क्या करना है, इसमें विल और शैल में से अगर यूज़ करना है तो इसमें आ जाएगा विल, ठीक है। हाँ, जनरल फैक्ट के लिए हैड यू वर्कड हार्ड यू डैश, अब हैड ही आ गया तो सिंपली पता ही क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है। आई डैश रैदर, रैदर के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम, वुड का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस ए प्रेफरेंस, प्रेफरेंस दिखाने की, किसको प्रेफर कर रहे हो, किसको प्राथमिकता दे रहे हो। वॉक फास्ट लेस्ट डैश यू मिस द ट्रेन, लेस्ट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। आगे है आई टोल्ड हिम दैट ही डैश टेक द टेस्ट, आई टोल्ड हिम दैट मैंने उसे बताया कि डैश टेक द टेस्ट, टोल्ड आ गया, टोल्ड के साथ क्या आएगा, कुड आएगा, कैन और कुड में से। यू डैश लीव नाउ परमिशन इन ए लेस फॉर्मल मैनर, जब लेस फॉर्मल मैनर में आ जाएगा, जब बता ही दिया कि जब जहाँ पे लेस हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मे। लेस फॉर्मल मैनर, फॉर्मल मैनर में क्या आएगा, मे का यूज़ होगा, ठीक है। परमिशन दे रहे हैं किसी को लेस फॉर्मल मैनर में, फॉर्मल क्या होता है, औपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक होता है, जैसे फॉर्मल होता है जैसे किसी को, जैसे ऑफिशियली किसी को कह रहे हैं, जैसे स्टैंडर्ड वे में। आगे द टीचर डैश बी बिजी एट दिस टाइम, हाँ जी। टू एक्सप्रेस ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी, ग्रेटर पॉसिबिलिटी मस्ट, ठीक है, सॉरी, ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए क्या होता है, कैन यूज़ होता है, कैन बी बिजी दिस टाइम, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सॉरी यहाँ पे क्या था, द टीचर डैश बी बिजी एट दिस टाइम, यहाँ पे ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए वैसे तो हम मे यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन, मे और माइट होता तो यहाँ पे कैन यूज़ होता है, ये कैन और मस्ट दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ पे भी ज़्यादा फोर्स डाल रहा हूँ हमने तब हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जब बहुत प्रेडिक्ट करें किसी चीज़ को, और प्रेडिक्शन के लिए और जो प्रेडिक्शन की एक्सटेंट होती है ज़्यादा होती है तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। शी टोल्ड मी दैट ही, शी टोल्ड आ गया, वुड, ठीक है। आई डैश टीच हिम अ लेसन, टू एक्सप्रेस ए थ्रेट, थ्रेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल जो शैल विल यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं उसे मतलब पाठ पढ़ाऊँगा। शी डैश मैरी शाम, इंसिस्ट, इंसिस्ट जब कर रहे हैं तब विल और मस्ट में से क्या आ जाएगा, मस्ट, ठीक है। इंसिस्ट मतलब किसी को फोर्सफुली कहना कुछ। यू डैश अटेंड द इवनिंग क्लास, ग्रेटर कंपल्सन, ग्रेटर कंपल्सन में कौन सा भाई साहब आएगा, मस्ट आएगा, ठीक है। आगे डैश यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, हाँ जी, इसमें क्या आएगा, अब रिक्वेस्ट इन ए मोर फॉर्मल मैनर, अब देखो ये फॉर्मल मैनर में कह रहे हैं, फॉर्मल मैनर में हम क्या यूज़ करेंगे, हाँ जी, हमारे पास दे रखी है मस्ट, सॉरी कैन और कुड, तो मोर फॉर्मल पोलाइटली जब हम कह रहे हैं तो पहले भी हमने पढ़ा था, तो क्या आ जाएगा, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। जो देखो जब हम
ऐसे ही औपचारिक रूप से पूछ रहे हैं, अनौपचारिक रूप से पूछ रहे हैं। औपचारिक रूप से कौन सा होता है, अगर किसी को मतलब बहुत स्टैंडर्ड के साथ हम पूछ रहे हैं, एक मतलब इतनी हमारी फॉर्मल इनफॉर्मल को किस तरह से समझा सकते हैं। जैसे एक फैमिली में हम किसी से पूछ रहे होते हैं वो तो इनफॉर्मल होता है। अगर बाहर हम किसी से पूछ रहे होते हैं बहुत पोलाइटली पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें आता है फॉर्मल मैनर, ठीक है। तो फॉर्मल मैनर में हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करें। कुड यू गिव मी, मतलब मोर पोलाइट, हम ज़्यादा पोलाइट होते हैं। यू डैश रीच देयर इन टाइम, आगे है हाँ जी, ऑर्डर इन मोर डिटरमाइंड, मोर डिटरमाइंड आ गया तो क्या आ जाएगा, मस्ट आ गया, ठीक है। आगे है डैश आई आंसर योर क्वेश्चंस, आगे अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे रखी है इसका मतलब क्या आ जाएगा, नीड। नेक्स्ट है इट डैश बी ट्रू, वेरी अनश्योर, अनश्योर वेरी अनश्योर मतलब माइट, वेरी अनश्योर मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, वेरी वेरी अनसर्टेन। आई विश आई डैश हेल्प यू बट आई हैव माई ओन प्रॉब्लम्स, आई विश के साथ क्या आ जाएगा, आई कुड, ठीक है। डैश दैट आई वर अ किंग, मतलब यहाँ पे विश है, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन जब दिया होता है ना तब ज़्यादातर वुड का यूज़ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वुड। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई डैश फाइट करप्शन, तो इफ़ आई वर आ गया मतलब कोई विश है तो वुड आएगा यहाँ पे। हैड आई रीच द स्टेशन इन टाइम आई डैश, जब हैड आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन वाले में जब आगे हैड दिया हो तो वुड का यूज़ होता है। दिस इज़ अ फिल्म यू डैश, यहाँ पे इंसिस्ट है तो क्या आ जाएगा, मोर, मस्ट, ठीक है। आगे है आई डांस भरतनाट्यम, एबिलिटी दिखानी है, एबिलिटी बता रखी है इसमें, एबिलिटी में क्या आता है, कैन। यू डैश नॉट लीव विदाउट माई परमिशन, आगे है थ्रेट है तो यू के साथ क्या आ जाएगा, यू विल, ठीक है। ही वॉज सो वीक दैट ही डैश नॉट वॉक, वाज आ गया तो कुड आ जाएगा। एबिलिटी दिखानी है ना, अब ये सो इतना है नहीं उसमें दम कि वो चल सके। इट आई टोल्ड हिम दैट ही डस लिव, आगे है यहाँ पे आई टोल्ड हिम दैट, टोल्ड आ गया मतलब पास्ट में आ गया तो क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा, ठीक है। बाकी की एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गुड लक।